वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑन इंग्लिश विंग्लिश। और अगर आप एक बिगिनर हैं और जेआरएफ आपका एक मिशन है कि मुझे इस बार जेआरएफ चाहिए, दिसंबर 2025 आपका एक मेन गोल है, तो ऐसे वो 5 चीट कोड्स कौन से हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपनी जेआरएफ जर्नी में। और ये 5 चीट कोड्स ऐसे नहीं है कि आज तक आपको पता ही नहीं थे, ये आपके सामने ये चीज़ें हैं, बट हम इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। हम बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ों में इंडल्ज रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी साइडलाइन हो जाती हैं, जबकि यही एक टॉपर की फ्रंट पे रहती है। तो टॉपर जब कोई बनता है, जब कोई जेआरएफ होल्डर आपको देखने को मिलता है, तो ऐसी उनमें क्या अलग अलग बातें होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई आउट ऑफ द ब्लू एक अलग वो परिंदे हैं, अलग दुनिया से आ रहे हैं और जेआरएफ क्लियर कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं। तो कौन सी वो ऐसी 5 चीजें हैं जिनको वो अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं सेशन में। तो बिल्कुल सेशन को लाइक एंड शेयर करिए, इंग्लिश विंग्लिश को अपना प्यार दिखाइए। ऐसे और सेशंस के लिए, यूजीसी नेट सेट एपीपीएस रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप बिल्कुल इसे फॉलो करके रख सकते हैं। और यहाँ पे आप सीधा मुद्दे पे चलते हैं। सबसे पहले, जब एक टॉपर है वो किसी टॉपिक को एज अ डाउट यहाँ पे नहीं देखता, उस डाउट को आप मैनेज कैसे करोगे। हम क्या करते हैं, हर टॉपिक पे एक डाउट करते रहते हैं या खुद को एक डाउट फ्रेमवर्क में लेकर आते रहते हैं कि यार ये मुझसे नहीं होगा, ये छोड़ देता हूँ, यूनिट 10 यूनिट है, 1 यूनिट छोड़ देता हूँ, ये सब कर लेता हूँ, ये भी छोड़ देता हूँ, ये कर लेता हूँ। पर उस डाउट को जब आप मैनेज कर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम रेडी हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी तो आपको सब कुछ मैनेज ही करना है। अब मैनेज करने के लिए भी अलग अलग आपके रास्ते होते हैं और आप पे डिपेंड करता है कौन सा रास्ता आप चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस डाउट को मैनेज करने के लिए आपका सीधा सा एक ट्रेजर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाओ, आप अपने रिपीटेड राइटर्स को देखो, रिपीटेड ऑथर्स को देखो, और उससे अपना जो है एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करके और अपनी तैयारी को एक शुरुआत दो। दूसरा होता है सेल्फ कंपटीशन। बहुत ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, दूसरों से compete करते रहते हैं। उसने ऐसा किया, उसके साथ ऐसा हो रहा है, ही इज़ वेल, आई माइट नॉट बी सूटेबल फॉर दिस पेपर, है ना। आपने खुद को बहुत बार क्वेश्चन किया होगा, शायद ये पेपर मेरे लिए नहीं है, ये इतना मैं कर ही नहीं सकता हूँ। आपको हमेशा वो डाउटफुल नेचर अपने बारे में लगता है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगी कि कंपटीशन आप छोड़ दो, आप यहाँ पे खुद के साथ compete करो। आप बस खुद के साथ compete करके खुद को ये बताओ कि दिन भर में तुझे कुछ नहीं करना, पेपर 1 और पेपर 2 को साथ लेके चलना है। एक कंसिस्टेंसी यहाँ पे बना के रखनी है। सिर्फ आपको उन यूनिट्स पे ध्यान देना है जिनका वेटेज हाई है। इतना आप खुद को समझा लो। एक प्लानर है, बस वो आपको फॉलो करना है। और इतनी चीजें, ये सारी चीजें आती है जब आप थोड़ा क्लियर रहते हैं अपने परसेप्शन में। हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गेस वर्क पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, मुझे लगेगा सी भी आंसर हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेट्स से ऑप्शन बी आंसर हो गया। आप बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, हाँ हाँ मैंने यही बोला था। ये डाउट जो आपके मन में आया ना बी और सी ऑप्शन को लेके, आपको ये डाउट उसी दिन क्लियर करना है। समझ रहे हो, ये जो गेस फ्रेमवर्क है, गेस फ्रेमवर्क छोड़ दो। ये डाटा क्लैरिटी कहाँ से मिल सकती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज, आपके मॉक टेस्ट, आपके टेस्ट सीरीज। तो डाटा क्लैरिटी आपको लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक बहुत मेजर एलिमेंट होता है, आप अपनी विंस को अप्रिशिएट नहीं करते। आप बड़ा सारा एक सुंदर सा प्लानर बनाते हैं 6 महीने का और 3 महीने तक उसे फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। उससे बेटर है छोटे छोटे प्लानर्स, छोटे छोटे टारगेट्स अपने लिए सेट करो और छोटे छोटे टारगेट्स करके स्मार्टली रिवाइज करो। आप क्या करते हैं, लोड कर लेते हैं सारे रिसोर्सेज को कि एक बार लिख लेता हूँ सब कुछ नोटबुक में, उसके बाद जाके रिवाइज करूंगा। ये सबसे गलत अप्रोच रहती है। थोड़ा सा भी नोट्स बनाए, थोड़ी चीजें कवर करी, फटाफट रिवाइज किया, सुबह उठने से रिवाइज किया, जब तक नया टॉपिक नहीं पढ़ा उससे पहले रिवाइज किया। रिविजन इज द की फॉर दिस पेपर। कंसिस्टेंसी, रिविजन, टेकिंग पेपर 1 इन योर रूटीन, ये 3 चीजें आप कर लेंगे, आपका जेआरएफ आपसे कोई ले नहीं सकता है। ये सारे आपके चीट कोड्स हैं और ये मैं आपको सिर्फ दे के नहीं जा रही हूँ। आपके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं इस पेपर से रिलेटेड, वो आपके जो पर्सनल डाउट्स हैं खुद को लेकर, वो भी मैं आज आपके सेशन में क्लियर करके जा रही हूँ। ये सारी स्मॉल विंस को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट देके, टाइम टू टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देके, टाइम टू टाइम अपने नोट्स में माइंड मैप्स बना के। पैराग्राफ फॉर्मेट नोट्स बनाना छोड़ दो, अच्छे फॉर्मेट में नोट्स बनाओ। और दूसरा, आपका ये जो सेल्फ डाउट है ना, ये आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका वो ड्राइव है, वो फ्यूल है जो आपको
अपने जेआरएफ के बहुत नज़दीक लेके जाएगा। आप यहाँ पे जब डाउट करते हैं कि यार ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 मैं बैलेंस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आप जब इस दिन काम करने लग जाएंगे। एक बच्चा ऐसा होता है बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होगा, जो ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, जिसको लगता है कि मैंने ये सब कर लिया, आता है मुझे, ठीक है अब मैं आराम से चिल कर सकता हूँ। बट एक ऐसा बच्चा है जो टाइम एंड एफर्ट के साथ बहुत मेहनत लगा रहा है, उसे लगता है कि आई स्टैंड नो वेयर एंड आई एम वर्किंग सो हार्ड फॉर इट। आप सोचो एग्जाम में विन किसका होगा? जिसने मेहनत ज़्यादा करी, जिसने रिविजन ज़्यादा करी, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करे। वो बच्चा जिसे लगता है अरे थियरी कर लिया ना, अब क्या करना है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, एग्जाम में देखेंगे, उस बच्चे का नहीं होगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप डाउटफुल नेचर में जाएंगे, आप बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे कि मुझसे लग नहीं रहे हैं, मुझे याद नहीं हो रहा है, आप बार बार रिवाइज करेंगे। सो इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखो, क्योंकि ये आपका फ्यूल है जो आपको जेआरएफ के पास लेके जाएगा। तो ये ऐसे 5 चीट कोड्स थे जो मुझे आज के सेशन में आपको देने थे, एंड आई होप यहाँ से आप कुछ ज़रूर सीख के जा रहे होंगे। कुछ चीज़ें हम अपने जीवन में लर्न करते हैं, बट कुछ चीज़ों को हम अनलर्न भी करते हैं। जहाँ पे ज़रूरत है अपने उन एस्पेक्ट्स को अनलर्न करने की जो आपके जेआरएफ जर्नी में बैरियर बन रहे हैं, देन गो फॉर इट, एंड आई एम ऑलरेडी हियर। तो आपको बिल्कुल किसी और चीज़ पे सोच विचार नहीं करना है, सिर्फ इन एलिमेंट्स पे काम करिए, बात करिए। ऐसे ही और सेशंस में आपके लिए कंटेंट रिलेटेड, इंग्लिश रिलेटेड सेशंस में आपके लिए हर शाम 5 बजे जेआरएफ अड्डा पर लेकर आती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। चैनल को अपना प्यार ज़रूर देना, लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करके बताना अगर इस तरीके के सेशंस आपको अच्छे लगे तो। थैंक यू सो मच।